अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। कराची में आपको पता है कि 12 सितंबर को जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं, जिसके लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ काफ़ी उरूज पर दिखाई दे रही हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, गली मोहल्लों में, छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर जो है इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही हैं और काफ़ी शहर में गहमा गहमी दिखाई दे रही है। अगर हम कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की बात करें तो कराची के 6 बड़े कैंटोनमेंट बोर्ड हैं जहाँ पर ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनके अंदर मुख्तलिफ इलाके और मुख्तलिफ जो है वो एरियाज़ को कवर करता है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर है, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के अंदर आता है। और अगर कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की बात की जाए तो गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी, डालमिया, अस्करी और ये जो अतराफ़ के इलाके हैं कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के अंदर आते हैं। इस हल्के की अगर बात की जाए तो कुल वोटर्स की तादाद 1,67,000 से ज़ायद वोटर्स हैं और अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 88 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। उम्मीदवारों की तादाद भी 88 है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि 85 की तादाद में मर्द हैं और सिर्फ 3 ख़वातीन बतौर उम्मीदवार इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ आप भी चलिए और चलकर हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे कि इन हल्कों में मसाइल क्या हैं, आवाम की राय क्या है, पिछले अदवार में कौन से मसाइल हल हुए और जब से ये इंतखाबात नहीं हुए तो इन मसाइल में किस हद तक इजाफा हुआ। जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ जमातों के, आपको वो भी बताते चलें कि जो काबिल ज़िक्र जमातें हैं उनमें MQM पाकिस्तान है, PSP है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, आज़ाद उम्मीदवार हैं और दीगर जमातें भी इनमें हिस्सा ले रही हैं। तो इनके उम्मीदवारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आवाम की राय भी जानेंगे आज की न्यूज़ नाइट में। तो आइए मेरे साथ। हम आ गए हैं आवाम में और यहाँ पर लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक कितना काम हुआ है और क्या मसाइल हैं जो कि हल होने चाहिए और ताकि आवाम को रिलीफ मिले। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सी जगह पर रहते हैं? ये पकीन जो गुलिस्तान जो ब्लॉक 17। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितना काम हुआ है पिछले अदवार में और अभी कुछ आपको बेहतरी नज़र आई है? जो बल्दियाती नुमाइंदे उनसे क्या उम्मीद है? बेहतरी है में तो बहुत माशाल्लाह से नज़र आ रही है। पहले जो रोड थे सेवरेज का मसला था, इस समय अभी बहुत बेहतरी आई है। बाकी आगे भी जो है उम्मीद यही है कि जो हमारे मेन चीज़ है पानी, सेवरेज और सफाई, 3 चीज़ें हैं, इस पर फोकस करने हैं। जो भी आए इनको इसमें फोकस करना है। सफाई के इंतजाम कराची में बहुत बुरे हैं और अगर गुलिस्तान जौहर की भी बात की जाए तो जगह जगह कचरा अभी भी नज़र आता है। कचरा आता है, मगर यहाँ पे हम कुछ आवाम की भी गलती है, कुछ कंटोनमेंट बोर्ड वाले की भी गलती है। इनको जो है एक जगह बना के जो है डस्टबिन का तरह माहौल बना दे कि लोगों को अवेयरनेस दें कि इस जगह पे लाके वो कचरा डालें। सबसे बड़ा मसला कौन सा नज़र आता है जो इस हल्के में हल होने की ज़रूरत है आपको? ये पानी का मसला सबसे बड़ा है यहाँ पे। क्या मसला है पानी का? पानी का ये है कि 30 साल 35 साल हो गए हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट में पानी है ही नहीं और जहाँ पानी है भी तो वहाँ पे पानी की टर्नओवर बहुत कम है। एक दिन 2 दिन छोड़ के पानी आ रहा है। तो क्या वजह है? पानी की सप्लाई नहीं है या कोई और इशू है, लाइंस में प्रॉब्लम है, क्या बताते हैं? ये साइबरेज पानी की लाइन सही है, ये 30-40 साल पुरानी लाइन है। अब इनको जब तक सही नहीं करेंगे वो जब तक पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, आगे से चले जाए वहाँ से वो लीकेज है, आगे अभी आज एक लीकेज बंद करवाया गया है, यहाँ भी लीकेज है। ये लीकेज बंद हो, प्रेशर सही दे तो पानी सब जगह पानी बहुत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सबसे बुनियादी मसाइल आपको कौन से नज़र आते हैं? कहाँ रहते हैं आप यहाँ पे? इकरा कम्प्लेक्स में। अच्छा, कौन से मसाइल हैं जो हल होने चाहिए? सबसे ज़्यादा मसाइल सबसे बड़े यहाँ पर पानी का था, वो भी काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। क्या मसला था? मसला यह था कि खारा पानी आ रहा था, अभी मीठा पानी आना शुरू हो गया। गटर लाइन का मसला था वो तकरीबन PTI ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, गुलिस्तान जौहर के जो भी छोटे छोटे इलाके आसपास के तकरीबन सारों में काम किया है। अपने हल्के के उम्मीदवारों को आप जानते हैं, कभी आपको नजर आए वो काम करते हुए? अक्सर आए, हमारे सामने काम किया उन्होंने। अभी भी कौन से ऐसे मसले हैं जिन पर काम होने की ज़रूरत है ताकि जो आइंदा आने वाले उम्मीदवार हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें? मसले बहुत सारे हैं, अभी क्या क्या बताएं। देखो यहाँ की लाइनें वगैरह ये वो आगे पीछे सिस्टम सारे आउट हुए हैं, उनके ऊपर थोड़ा तवज्जो दी जाए। कंटोनमेंट बोर्ड को चाहिए कि सफाई की जाए, कचरा यहाँ पर पड़ा रहता है, काफ़ी टाइम तक उठाते नहीं हैं लोग। ये मसाइल हैं। बहरहाल तकरीबन काफ़ी बेहतर है, PTI की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। सही, बहुत शुक्रिया। तो आवाम से तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ साथ जो आवाम के उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस हल्के में रह के यहाँ के मसाइल को हल करना है उनको भी हमने यहाँ पर बुलाया, उनसे बात की और आपने बहुत शुक्रिया निशान बशीर फारूकी साहब जो कि PTI के उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर आपको बताइए? वार्ड 7 है। वार्ड 7 है। तो इन्होंने वक्त निकाला और यहाँ पर आए ताकि सूरत हाल देखें, लोग क्या कह रहे हैं, उनके भी राय जानने की कोशिश करें। तो निशान, एक तो सबसे बड़ी बात ये किस
मुद्दे पे, किस पॉइंट पे लेकर आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? आगे आपका विजन क्या है? देखिए, बिस्मिल्लाह, मैं पहले भी इसी हल्के से इलेक्ट होकर कौंसल रह चुका हूँ। आज आप जहाँ खड़ी हैं, ये पूरा रोड मैंने बनवाया, यहाँ पे सेविज की लाइन तक नहीं थी, ये सेविज की लाइन मैंने डलवाई। तो बात ये है कि बुनियादी मसाइल जो ना हमारे वार्ड के, वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं हल करवा चुका हूँ। अब मैंने जाना है मज़ीद बेहतरी की तरफ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं जो ना ग्रीन बेल्ट बनाऊँ, ये फुटपाथें रेनोवेट करूँ। जैसे ये टीए पता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके लगे हुए हैं, इनको किसी सिस्टम के ज़रिए लगाया जाए, कोई इनके लिए जगह मखसूस की जाए। मतलब कि एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ, बुनियादी चीज़ों से आगे बढ़ के। आपने बुनियादी चीज़ों से आगे जाने की बात की है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो है हमें यहाँ पर जगह जगह कचरा नज़र आता है, और ये सिर्फ एक आपका वार्ड नहीं है, ये दीगर जगहों पर भी यही सूरत हाल है। तो ये जो कचरा है, ये तो बहुत बुनियादी मसला है कराची का। हम जहाँ पर खड़े हैं उसके सामने भी कचरा पड़ा हुआ है, ये कैसे हल होगा? नहीं, देखिए बात सुने। बात ये कि ये जो कचरा भी आपको दिख रहा है ना, हाँ। ये अगर ये रोज की बुनियाद पे यहाँ पड़ा रहेगा ना, तो ये इतना नहीं होगा, ये ढेर लग जाएंगे। ये रूटीन वाइज डेली की बुनियाद पे 2 टाइम उठता है। अब मसला ये है कि यहाँ पे दुकानदार आजाद, ये टीए वाले जो है ना, इनको भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि अपनी गली का सफाई करें। 2 दफ़ा इस गली की सफाई होती है, 2 दफ़ा इस वार्ड की सफाई होती है। कोई बिल लगाई जाए, कोई पॉइंट बनाया जाए कि यहाँ पर इस कचरे को आपने डिस्पोज ऑफ करना और वहाँ से उठा लेंगे। ये सामने आपके बिल्कुल सामने डस्टबिन रखी हुई है, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे डस्टबिन रखी हुई है। कैमरामैन दिखा दे आपको, डस्टबिन रखी हुई है। तो आवाम में भी थोड़ा सा शऊर होना चाहिए कि हम डस्टबिन को यूज़ करें। डस्टबिन पहले यहाँ पे कभी थी नहीं, ये भी मैंने रखवाई है कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के ताउन से। तो डस्टबिन मौजूद है, लेकिन फिर भी देखिए, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, उसका ये हिस्सा है, लेकिन इसको हम रिमूव कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगी, जब कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई का होगा, MP MNA पीटीआई का होगा, तो ये चीज़ें आपको जो छोटी छोटी अभी आप छोटी छोटी हाईलाइट कर दी है ना, आपको ये भी इंशाल्लाह नहीं दिखेगी। जब पहले यहाँ पे आती तो आपको यहाँ पे गटर बहते हुए दिख रहे होते, यहाँ पे आप खड़ी नहीं हो सकती, यहाँ पे रोड नहीं था, यहाँ पे आप सीमेंट पे, मट्टी पे खड़ी होती। तो ये चीज़ें फ़र्क आया है, आने वाले दिनों में मजीद फ़र्क आएगा। आवाम का रिस्पांस आपकी तरफ, पीटीआई की तरफ कैसा है? देखिए, गुज़िश्ता कई सालों से आवाम जो है पीपल्स पार्टी को और MKM को वोट देते आए हैं। पीटीआई को ठप्पा लगाने का कराची में मकसद यही था कि हमारे अगर मसाइल हल होते हैं तो गिव इट अ चांस। तो लोगों का जो है ना, वो आपकी तरफ रिस्पांस कैसा है? देखिए, बात यह है कि तमाम जमातों ने कराची के ऊपर हुक्मरानी की है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पे हुकूमत कर चुकी हैं। पीटीआई पहली दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात में जा रही है कंटोनमेंट बोर्ड फैसल में और कंटोनमेंट बोर्ड में। तो इंशाअल्लाह आने वाले बल्दियात में भी पीटीआई जब जाएगी तो बेसिक जो ना बुनियादी मसाइल आपके बल्दियात से हल होते हैं। तो पीटीआई को अभी तक आवाम ने बल्दियात में चांस नहीं दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि पीटीआई को इंशाअल्लाह जब ये मौका मिलेगा तो MP MNA के ताउन से हमारी पूरा सिस्टम बन जाएगा। तो जो पहले लोग का वादे कर करके काम नहीं कर सके, हम वो काम करके भी दिखाएंगे और आपको होते हुए नजर भी आएंगे। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। और इसी उम्मीद के साथ कि इस हल्के में बहुत बेहतरी नज़र आई है। लेकिन मसला यही है कि जब आवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं होते, पानी का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। कचरे की हम बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। पानी से रिलेटेड जो लोग कहते हैं कि कई लाइनों में पानी नहीं आता, कई दिन साफ़ पानी नहीं मिलता है। लेकिन पानी का जो बुनियादी मसला कराची शहर का, वो तो K4 है। जब तक K4 नहीं बनेगा, कराची को पानी नहीं मिलेगा। आपको ये भी पता है कि K4 का मंसूबा भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने टेक ओवर कर लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि 2023 में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर मेरे वार्ड में देखा जाए तो पानी इतना इशू नहीं है। 2-3 प्रोजेक्टों में पानी का मसला है जो मैं हल करवा चुका था इलेक्शन से पहले। मैं उन प्रोजेक्टों में जहाँ 20-20 साल से पानी नहीं था, मैं पानी ला चुका था। 2 महीने लोगों ने पानी इस्तेमाल किया है, लेकिन वो सियासी बुनियाद के ऊपर जो है कि ज़िशान फारूकी पानी ले आया, पीटीआई पानी ले आई, तो उस बुनियाद के ऊपर मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि जब जीतने के बाद हम अपना कनेक्शन दोबारा बहाल करेंगे। चलें, ज़िशान हमारे साथ इधर ही होंगे, हम लोगों से भी ज़रा बात करते हैं। और जाने ज़िशान, आप इधर आ जाएँ। अस्सलामुअलैकुम, कहाँ रहते हैं सर आप? मैं तो मलिर पे रहता हूँ, दुकान है सामने। अच्छा, दुकान आपकी यहाँ, तो जाहिर सी बात है आप सुबह से शाम यहीं पर ही होते होंगे। पिछले अदवार के मुताबिक अब तक कितनी बेहतरी आई है इस जगह में, इस हल्के में, इस एरिया में? बेहतरी आई है और बेहतरी असल जो हमारा पेपर बुनियादी मसला है पीने का पानी। पीने का पानी नहीं है यहाँ पर। कूलर का जो सांस उठने का इंतजाम नहीं है यहाँ पर। कब आता है पीने का पानी, क्या तरीका है? पानी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। कैसे लेते हैं पीने का पानी? खरीदना पड़ता है, लाइनों में नहीं आता साफ पानी। और जो 70% जो है वो कराची टैक्स देता है पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को। लेकिन जितनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें सब ने आँखों में पट्टी बांधी हुई है। पीपल्स पार्टी ने आँखों में पट्टी बांधी हुई है, वफाक ने आँखों में पट्टी बांधी हुई है। कराची को महरूम करा हुआ है जानबूझ के, कराची को जानबूझ के महरूम किया हुआ है। और नाजायज़ जो है ना वो कराची के साथ हो रहा है, बेवजह सलूक हो रहा है कराची के साथ। ये होना नहीं चाहिए। ये पीटीआई है, ये इंशाल्लाह ताला को अच्छा कदम उठाएंगे। ये इनसे बहुत उम्मीद है।
तो ऐसा नहीं है कि ये निशान जो है वो अपने साथ लोगों को लेकर आए, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, और अगर ऐसा होता तो मैं कम से कम बात नहीं करती। लेकिन ये न्यूट्रल लोग हैं जो हमारे इस वक्त इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो इनसे ज़रा जानते हैं और लोगों का जो है ना वो फीडबैक क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुज़िश्ता अदवार के मुताबिक आपको इस इलाके में, इस गली में, इस मोहल्ले में बेहतरी नज़र आई या हालात बद से बदतर हो गए? हालात बद से बदतर है, लेकिन एक आदमी जो मैं उनको 20 साल से जानता हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, लिहाजा वो अपनी मेहनत कर रहा है जदोजहद के साथ, वो हर किसी के साथ भागता दौड़ता, जो कंटोनमेंट के मसले जहाँ तक वो हल करा सकता है साथ में रहता है जिशान भाई। लिहाजा इनको काम करने नहीं दिया जाता, ताकि एक तो ये जब से PTI में आए हैं तो वो दूसरे मुखालफिन इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। लिहाजा जिशान भाई ने यहाँ पे हर किसी के अंदर में गलियों में भी काम करवाए हैं, सब जगह काम करवाए हैं। लिहाजा इनको जो है ना आगे नहीं आने देते, क्योंकि पानी का मसला ये हल करवाने के पूरे हल में थे, इकरा कम्प्लेक्स को, नोमान को या हुनर सिटी को। लिहाजा इनको पीपल्स पार्टी, MQM और वो मुस्तफ़ा कमाल वाले सारे जो है ना फिर खींचातानी में लगे रहते हैं कि इनका काम ना हो। पानी तो आपको हर जगह मुल्क में, कराची में जहाँ पे भी आप जाओ टैंकर आपने ख़रीदना होता है, और यहाँ पे कचरा आपके सामने पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जितना 70 साल में पाकिस्तान बना है, 70 साल कराची को एमरजेंसी लगा के इसको जो है ना एक दूसरे किसी को दिया जाए ताकि कराची उठे। इसमें अभी जो सारी आवाम खड़ी हुई है ये पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, ऐसा ही है। और यहाँ पे हमारा रोज़गार सब कुछ, मैं भी गांव से आया हुआ हूँ, लिहाजा हमारा सारा मसला जो है कराची पे है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें कराची नेमत मिली है, लिहाजा इसको ख़त्म करने में पीपल्स पार्टी का काफ़ी हाथ है। बिल्कुल, देखें ना आप, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। मेरे अतराफ़ में जो लोग मौजूद हैं वो उर्दू स्पीकिंग भी है, यहाँ पर पठान भी है, यहाँ पे पंजाबी भी है, यहाँ पर हर रंग और नस्ल और हर इलाके का शख्स, सिर्फ कराची की मैं बात नहीं कर रही, इस गली के अंदर खड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत डाइवर्स शहर है, उसी पैमाने पर इसके मसाइल हल होने की भी ज़रूरत है। आगे भी चलेंगे, आवाम से और भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। मैं आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में, जो कि फैसल कंटोनमेंट के अंदर आता है। वार्ड 7 में हम इस वक्त विज़िट कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और पहले से किस हद तक बेहतरी आई, और आगे कौन से ऐसे मसले हैं जो इस बल्दियाती इलेक्शन में जब लोग जीतें तो वो इनको हल करें। तो अब लोगों से और भी बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ पे रहते हैं? ये हाथ नीचे करें। इकरा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। अच्छा, क्या मसाइल है यहाँ पे लोगों के? यहाँ पे सबसे बड़ा मसाइल है पानी का। यहाँ पे सेवरेज का मसला था, यहाँ सारी लाइनें पानी बहता, रोड पे पानी बहता था, क्योंकि जो छोटे मोटे मसले मसाइल और पानी का मसला रह गया 22 साल से जो है पानी का मसला नहीं अच्छा, इससे पहले जो है वो आपने कौन सी जमात को वोट देते रहे और फिर आपको मसले हल होते थे? नहीं, मसले तो कुछ भी हल नहीं हुए। 22 साल हो गए मुझे गुलिस्तान जौहर में इकरा में रहते हुए, मसले मसाइल तो बढ़ते गए। पहले किसको वोट डाला? पहले हमने जो है MQM को वोट डाला जी। मसला हल हुआ कभी? नहीं, थोड़ा बहुत मसला हल हुआ, ये सारा काम कराया। ठीक है, आपको सबसे बड़ा मसला यहाँ पर क्या नज़र आता है और आगे आने वाले उम्मीदवारों से आपकी क्या उम्मीद है? वो कौन सा काम मसला आपका, कौन सा काम हल कराएं? यहाँ देखें, पहले बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा बहता था, गटर लाइन वगैरह का बहुत मामला होते थे, और ये बलूचिस्तान सिटी के सामने जो है बहुत पानी बहता था, गटर लाइन बहुत बाहर आती थी, पानी बहता था, तो लोग जो है बहुत परेशानी का सामना करते थे। लेकिन अब जो है बहुत अच्छा फील हो रहा है। और क्या मसला है सबसे बड़ा यहाँ पर इस इलाके का? बड़ा मसला ये पानी का और सीवरेज का मसला है। पानी का मसला अभी सॉल्व हो गया था, पानी आना शुरू हो गया था, फिर कुछ सियासी मसलों की वजह से पीपल पार्टी के और MQM के मसले और क्या सियासी मसला क्या है? हर कोई सियासी मसला है क्या? मसला ये काम कराया था PTI ने, सही, अब पूरा क्रेडिट जा रहा था PTI को। पानी आना शुरू हो गया था, अब इसकी लाइन कटवा दी गई थी, क्यों इलेक्शन का माहौल था। अगर पानी आ जाता तो आपको पता है काफ़ी वोट का निज़ाम
PTI पे चले जाता। अब जिसने भी पानी कटवाया है, सही हम तो रिहायशी हैं, हमें पानी से मतलब था, PTI लाए, पीपल पार्टी लाए, MQ लाए, लेकिन उस टाइम PTI पानी ला चुकी थी, लेकिन वो पानी कटवा दिया गया क्योंकि इलेक्शन सामने थे। अगर वो पानी चल जाता तो थोड़ा सा PTI पे वोट सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता। आगे कौन से मसले हैं जो कि हल होना ज़रूरी है यहाँ? मेन मसला यहाँ पानी का है और सीवरेज का है। सीवरेज की लाइन पूरी डैमेज हुई है गलियों में, आप अंदर जाएंगे और पता चलेगा गटर बह रहे होते हैं सारी गलियों में। ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा है। और पानी का मसला है, तो बहुत इशू है क्योंकि 20 साल हो गए यहाँ खारा पानी आ रहा है। ये 3 प्रोजेक्ट को छोड़ के उधर भी मीठा इधर भी मीठा, ये 3 प्रोजेक्ट में आ रहा है। अभी अल्लाह अल्लाह करके पानी आया था, 1 हफ्ता हुआ था, रन हुआ था, हम लोग भी खुश थे, लेकिन ये सियासी इनके जो मसले की वजह से आपस में इन्हें पानी कटवा दिया। वो लाइन अभी भी डैमेज है, खुली हुई है, सही ये पीछे ही है शालीमार के पीछे, वो लाइन डैमेज टूटी गई है। वो इलेक्शन के बाद देखते हैं क्या उस पर। तो जिसकी बात करें कि आगे गली मोहल्लों में सूरत हाल कुछ डिफरेंट है, तो आगे चल के देखते हैं कि क्या वहाँ पर गटर बह रहे हैं, सफाई सुथराई के कैसे इंतजाम हैं, कचरा क्या यहाँ की तरह पड़ा हुआ नज़र आ रहा है या नज़र नहीं आ रहा। आगे चल के देखते हैं, आप मेरे साथ आइए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वार्ड 7 से आप? वार्ड 7 से मैं कैंडिडेट हूँ यहाँ पे। सही। तो जैन साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो आवाम है उनका सबसे बड़ा मसला पानी, कचरा, यही हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं। तो आप किस विजन के साथ जो है ना इसमें इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं? क्या आप करेंगे सबसे पहले? पानी का भी मसला है और कचरों का भी मसला है, उससे ज़्यादा और भी बहुत मसले हैं। यहाँ पे बिल्डिंगों की हालत देखें बिल्कुल ख़राब हुई हुई है, उनकी रेवोल्यूशन करवाना, ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं। और बाकी हम कोशिश करेंगे, बात हो रही है वो ही हमारी कंटोनमेंट से भी कि भाई ये कंटोनमेंट का एरिया है, इधर जो बिल्डिंग्स हैं उनकी रेवोल्यूशन में वो भी कंट्रीब्यूशन करें। तो ऐसा हो कि लाइनें चेंज करें, सेवरेज की, और बिल्डिंगों में कलर प्लास्टर जो चीज़ें होती हैं वो करें। पीपल्स पार्टी से जो कराची की आवाम है उसका बहुत बड़ा शिकवा ये रहता है कि कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है, कराची के इलाकों में काम नहीं होता जिस तरह से, जिस बड़े पैमाने में होना चाहिए। स्टेक होल्डर जमाते इतने अरसे से हुकूमतों में रहते हैं। देखिए अभी तो सुबह खुद मुख्तार है, आपको भी पता है, ठीक है। और दूसरा ये कि इस दौर में कोशिशें सब चल रही हैं और काम तो सारे पीपल्स पार्टी कर ही रही है, ये सबको पता है। अंडर बाईपास रिंग रोड का और उधर सफूरा की रोड हो गई, और भी मेगा प्रोजेक्ट है जो सिंध गवर्नमेंट ने की है, वो आगे भी इंशाल्लाह करेगी। सफूरा का रोड तो कारपेटिंग होती है, टूट जाती है। मलिर में रोडों पे कारपेटिंग होती है, टूट जाती है। तो असल में बुनियादी एक दफ़ा होता है काम, उसके बाद दोबारा वहीं की वहीं सिचुएशन आ जाती है। नहीं, अभी आप देखिए सफूरा की रोड किस तरह हुई है। आप चले मेरे साथ, मैं सफूरा से जाती हूँ। मैं वहीं से, मैं रोजाना का मेरा वहीं का आना जाना। सड़कें तो टूटी हुई है वहाँ पे। तारिक रोड का अंडर बाईपास देखें, डिग रोड का देखें, सड़कें सफूरे में आप देखें कहाँ पे टूटी हुई है। सफूरा से जो रोड आपका कनेक्ट कर रहा है आपको यूनिवर्सिटी रोड की तरफ, समामा वाली रोड जो बता रहा हूँ पूरी, वो देखें आप, वो तो बनी हुई है। मैं जो आपको रोड बता रही हूँ वो है आपका ये जो रेंजर्स की चौरंगी है, सफूरा से जहाँ डॉ मेडिकल से आते हैं और आप जाते हैं हाईवे की तरफ, मॉडल की तरफ, कैंट की तरफ, वो दोनों जो रोड्स हैं वो टूटे हुए हैं। मलिर के हॉल में जो नीचे ब्रिज के नीचे रोड जा रहा है उस पर 10 दफ़ा कारपेटिंग मेरी आंखों के सामने हुई है, मेरा रोज़ाना का रास्ता है, टूटा हुआ है। तो असल इशू ये है, मसला तनकीद नहीं है, लेकिन तनकीद बरा इसलाह हो तो ठीक है। कारपेटिंग हो जाती है फिर रोड टूट जाता है। यहाँ इन्होंने बताया कि रोड बना है, आज तक नाला साफ़ है, गंदा पानी नहीं आता, रोड भी नहीं टूटा है। ये इशू है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बारिश होंगी तो रोड फिर डैमेज हो ही जाते हैं, तो नहीं है कि मुसलसल ही नहीं टूट सकता। सही। आगे जो है ना वो आगे आपकी क्या उम्मीद है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्यों पीपल्स पार्टी को जो है ना वोट डालें इंतखाबात? देखिए हमारा यही है कि सिंध गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की है, और कंटोनमेंट और सिंध गवर्नमेंट मिल के जो काम कर सकते हैं वो आवाम के लिए बेहतर कर सकते हैं। सही। तो आवाम से यही है कि अपने मसाइल का ईजी हल देके, ताकि हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी और कंटोनमेंट दोनों मिलके मसाइल को हल कर सकें। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ रहते हैं आप भाई? मैं यहीं रहता हूँ, ब्लॉक 17 में। सही। तो क्या जो है ना वो आपको इस इलाके में जो सबसे बड़ा मसला नज़र आता है? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पानी का है, और वो मसला है नहीं, उसको बनाया जाता है पानी का। बिल्कुल आप समझ लें, उस प्रोजेक्ट में भी है, यहाँ भी है, तो बीच में बिल्कुल पानी का नहीं आना। ये कुछ सियासी लोग हैं जो अपने आप को इधर रखने के लिए इसको इशू बना के, और पानी की लाइन तकरीबन आ भी चुकी थी, कुछ सियासी जमातों ने वो कटवा दी। अल्लाह ताला उनका भी भला करे। क्या वजह है इसकी? ये सियासी इलेक्शन वगैरह आप समझ लें। इधर भी अभी इलीगल कनेक्शन इन्होंने रातों रात लगा दिया, वो किसी को नज़र नहीं आया, रोड पर इलीगल कनेक्शन लगा। आप कौन सी जमात को सपोर्ट करते हैं? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा हूँ।
वो इसीलिए क्यों, मैं पहले लियारी रहता था, 2013 में यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। 2013 के बाद मैंने यहाँ किसी ये अपनों को भी नहीं देखा। ये जो अपने अपने इधर भाषण दे रहे हैं ना, हाँ। ये अपने कभी ये कोरोना में तो नज़र नहीं आए। जब भूख अफलास से लोग यहाँ बिलक रहे थे तब ये अपने नज़र नहीं आए। तो उस वक्त खड़ी थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही खड़ी थी और उसी के लोग ही खड़े हुए थे जो लोगों को राशन भी दे रहे थे और दूसरी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, अब आपने बताया आप लियारी से, क्योंकि हमारे पास भी वक्त कम होता है तो हम एक जगह से दूसरी जगह इतनी जल्दी जाना, कम्यूट करना इतना आसान नहीं था। लियारी में क्या सूरत हाल है? लियारी में भी आप देखें, जब से ये तब्दीली आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट को तो वहाँ जाने भी नहीं देते। अब सर आप अब जाके लियारी के हालात देखें, जहाँ पहले मंशियात होता था, जहाँ पहले बेरोजगारी होती थी, अब जाए वहाँ स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वो चीज़ें करी जा रही है। जहाँ पहले मंशियात दिया जाता था पहले, यानी गुज़िश्ता 4-5 सालों में हालात बहुत तब्दील हुए हैं आप कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हुए हैं। अभी भी आप ये सवाल कर रही थी रोडों के हवाले से, जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी ने रोड बनाया आप जाके देख ले, वो सारे खस्ता हालत में वो रोड टूट चुके हैं। बारिश तो यहाँ भी हुई है, बारिश वहाँ भी है, मगर यहाँ क्या सलामत है क्यों, यहाँ नीयत से काम किया गया, किकबैक्स नहीं लिए गए, वहाँ परसेंटेज में किकबैक्स दिए जाते हैं, इस वजह से वो रोड टूट जाते हैं, वो चल नहीं पाते। असल मसला ये देखें, हमारे यहाँ बहुत अरसे तक मैं जब भी बात कर रही थी कि एक सड़क तामीर की जाती है, कुछ ही महीने गुजरते हैं, कुछ हफ्ते गुजरते हैं, वो टूट जाती है, उसके बाद दोबारा ऐसे ही होता है, नाले बह रहे होते हैं वक्ती तौर पे। वैसे तो काम कराना ही मुश्किल है, लेकिन अगर हो भी जाए तो उसके बाद दोबारा उसी हालत में वो वापस आ जाता है। तो असल हालत में बरकरार रखना, इन चीज़ों को मेंटेनेंस, बल्दियाती इंतखाबात होते क्यों हैं, उम्मीदवारों को क्यों चुना जाता है गली मोहल्लों के अंदर, ताकि मुस्तकिल बुनियादों पर इनके ये मसाइल हल हों। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो चूँकि हम फैसल कंटोनमेंट के इलाके वार्ड 7 से होते हुए आ रहे हैं और ये वार्ड 9 है और इससे आगे हम जा रहे थे, तो हम यहाँ पर सूरत हाल देख रहे थे कि इलाके में क्या सूरत हाल है, कितनी सफाई है, कितनी जो है ना प्रॉपर इंतजामात हैं। तो हमने गाड़ी एकदम से, जो हमारे साथ ड्राइवर, उन्होंने ब्रेक लगाया। तो वजह ये थी, जो ट्रैक जा रहा है उसके ऊपर ये नाला टूट चुका है और इस नाले के यहाँ पर टूटने की वजह से, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर तेज़ी से जा रही होती हैं, बाइक जा रही होती हैं, तो यहाँ पर कई एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हम उतर के आपको दिखाते हैं, हमने बीच रास्ते में इस वक्त गाड़ी को जैम ब्रेक लगाया है। तो आइए मेरे साथ। तो इस वक्त जहाँ पर हम उतरे हैं, हमने गाड़ी भी रोकी है, यहाँ पर उतर के ये मैं आपको सिचुएशन ज़रूर दिखाना चाहती हूँ कि ये मेन रोड है, राबिया सिटी के जो फ्लैट्स हैं पीछे वो इलाका है जो कि आगे सड़क जा रही है। ये एक चलता हुआ एक बड़ा रोड है, ये आपको वो रोड भी दिखाएंगे। उस ट्रैक के ऊपर ये नाला टूटा हुआ है, इसके ऊपर कई बाइक्स के एक्सीडेंट हो चुके हैं। इस वक्त कराची में बारिश का मौसम है, बारिश होने के बाद आपको पता है कि सड़कों के ऊपर पानी जमा हो जाता है। इस तरह के खड्डे, इतने बड़ी बड़ी जो है ना वो नाले, वो नज़र भी नहीं अक्सर आ रहे होते हैं और एक्सीडेंट्स का बाइस होते हैं। तो आप ये नाले की सूरत हाल देखें, उसके बाद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कहाँ रहते हैं आप? बताइए बाद में। अच्छा ये बताइए, नाला यहाँ पर बह रहा है, अभी इलेक्शन भी हो रहे हैं, ये कब से ऐसी है इसकी सूरत हाल? शुरू से ऐसी है, गाड़ियाँ भी गिर जाती है, बारिश आती है तो काफ़ी गिरेगा और आगे भी गिरेगा वो। हाँ, ये काफ़ी गिर जाता है, तो बहुत परेशानी होती है गाड़ियों को। ये जो हल्के के बल्दियाती नुमाइंदे, उनको क्या कहना चाहेंगे, काम करवाएं? बनाना चाहिए, नहीं करते, पता नहीं क्या करते हैं, हमें तो कोई पता नहीं आज तक इन लोगों ने क्या किया। आवाम के मसाइल हल होते नजर आते हैं? नहीं, अभी तक तो कोई हमें नहीं नज़र आया। आवाम तो फिस रही है दबादब, गरीब आदमी तो बिल्कुल ही गया है। हमारे पास देखो तो साइकिल है, हाँ, नहीं कर सकते, मेहनत मजदूरी किसी को मिलती नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ रहते हो बेटा? मैं यहाँ राबिया सिटी में। अच्छा, यहाँ क्या मसाइल है? नाले वाले तो मुझे खुले दिखाई दे रहे हैं, वैसे ओवरऑल क्या इशूज़ हैं? वैसे तो कोई इशू तो बहुत सारे हैं, वैसे पानी के मसले ये है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे भी यहाँ पे कोई आता जाता है। जैसे रिसेंटली अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ है कि गाड़ी वाला एक बाइक वाले ठोक गया और बाइक वाला अंदर चले गया। अब उसको कोई पूछने वाला नहीं, वो गाड़ी वाला भी निकल गया। अब ये अगर ये बनेगा तो रोड सही चलेगा, वरना तो कुछ भी नहीं होगा, ये रोड वैसे भी ख़राब रहेगा। अभी ये साल पहले बना था, से टूटा हुआ है। हाँ, इसको साल हो गया मेरे ख्याल से, साल पहले बना था
कच्चा बनाया गया था, ये भी टूट गया, उसके ऑपोजिट साइड वाला भी टूट गया है। ये अभी 1 महीने पहले बना, 1 महीना इसको हो चुका है। ये कम से कम 10 से 15 एक्सीडेंट इधर हो चुके हैं, एक उस तरफ वाले में, एक इस तरफ वाले में। ये रोड जो है ज़्यादा खतरनाक है और आगे वाला तो उससे ज़्यादा खतरनाक है। आते हैं रोड स्पीडिंग करते हुए लोग आते हैं और निकल जाते हैं, बस कोई गिरा तो किसी से पूछने वाला कोई भी नहीं है इधर। सही। और अगर गवर्नमेंट की बात आई जाए तो इधर अगर वोट वाले मांगने आते हैं तो वोट के लिए काम करा जाते हैं, कच्चा काम करा जाते हैं, वोट ख़त्म हुआ, तुम कौन तो मैं कौन, बाय बाय। सर ये बताइए, यहाँ पे नाले टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हैं, कई बाइक्स वालों के भी एक्सीडेंट हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से, उम्मीदवारों से? जी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये बुरा हशर है यहाँ पर, हर कोई यहाँ पे देख सकता है। रात में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर आते हुए जाते हुए, मतलब इंसान की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है यहाँ पर, टके की इंसान की औकात नहीं है। तो कोई यहाँ पर गिर जाए मर जाए किसी को कोई ख्याल नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा इसको टाइम हो गया है, यहाँ से टूटा, काफ़ी अरसे से यहाँ पे टूटा हुआ है। तो मतलब दे शुड हैव टू टेक दी रिएक्शन, दे वी नीड दी इमीडिएट रिएक्शन। ओके, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम यहाँ जलील हो रहे हैं। लोग यहाँ कोई मर जाएगा, ऊपर वालों को, इन सियासतदानों को क्या लेना देना उससे, मतलब वो उसका यही कसूर है कि वो गरीब आदमी है। तो दे शुड हैव टू टेक दी रिएक्शन, इमीडिएट रिएक्शन। आवाम पिस रहे हैं, आवाम पिस रहे हैं, अब इनको फिर दोबारा वोट दे देंगे, ये वही लोग हैं, ये दोबारा आ जाएंगे। हमारे पास कोई ऐसी खास कोई चॉइस नहीं है। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि बहुत सोच समझ के खुदारा अच्छे लोगों को वोट दें, ताकि अच्छे लोग आएँ, ईमानदार लोग आएँ, वो कुछ काम कराएँ। अब ये कैंटोनमेंट का जो एरिया है, ये 3,000, 3,500, 4,000 रुपये ये बिलिंग यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना, सालाना। अच्छा, तो उसमें ये क्या, ये कर क्या रहे हैं आप खुद देख रहे हैं ना। ये रेजिडेंट से लेते हैं, किस्मत रेजिडेंट से लेते हैं, तमाम से लेते हैं, रेजिडेंट इनसे लेते हैं। ये 3,000, 3,500, 3,500 अभी है मेरे ख्याल में, 3,300 या 3,500 अभी हमारा जो है ना बिल है। और मैं व्हेन आई सी द बिल देन आई वाज जस्ट शॉक्ड, व्हाई आई विल बी गिव द बिल्स टू यू। आप ये बिल में पैसे भी दे रहे हैं, उसके बावजूद कोई काम वाम नहीं होता, और अगर पैसे ना दें तो फिर बिल में लग के ना दें, पैसे ना अगर देंगे तो फिर वो पेनल्टी लग के आएगा और हमें दोबारा उसको पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। हम सिर्फ उनसे एक इल्तिजा करते हैं, दे शुड हैव टू टेक द रिएक्शन, प्लीज़ ओपन योर आइज़, फॉर गॉड से ओपन योर आइज़, वी आर रियली डिसअपॉइंटिंग हियर। बिल्कुल सही बात है। देखिए आवाम जो है वो बिल भी दे रहे हैं, चाहे अभी तक मैं जितना घूमी हूँ उसमें पानी का मसला है, उसमें कचरा है, उसमें नाला है, उसमें गंदगी है, यही कोर इशूज़ हैं। आवाम बिल भी दे रहे हैं, क्या पानी का बिल हमारे घरों में नहीं आता? जैसे इन्होंने बताया कि कैंटोनमेंट बोर्ड के चार्जेस 3500 तक आए और वो रेजिडेंट्स पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ अगर कैमरामैन अभी ये नाला दिखाएगा, उसके बाद वो कोने में सामने कचरा पड़ा हुआ है, गली गली कोनों कोनों पे कचरा मौजूद है, जहाँ दिल चाहता है वहाँ पे पथारे लगे हुए हैं, जिसका दिल चाह रहा है सड़क टूटी हुई है, कोई इंतज़ाम नहीं है। तो हम जैसे जैसे यहाँ पर ड्राइव करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप यकीन करें कि जिस मंजिल पे हमें पहुँचना है, आगे हमें कुछ उम्मीदवारों से भी बात करना है, तो हमारा पहुँचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम जगह जगह रुक रहे हैं और देख रहे हैं जब सिचुएशन। तो आई एम रियली शॉक्ड कि जो सूरत हाल है, ये देखें नाला मेरे पीछे इसी तरह से टूटा हुआ है, जगह जगह से टूटा हुआ है। ये सामने पार्क है, यहाँ पर शाम में बच्चे आते हैं, बच्चे खेलने भी आते हैं, यहाँ पर हर तरह की चीज़ भी अवेलेबल होती है। कोई भागता हुआ आ जाए, कोई बाइक पे आ रहा हो, कोई वैसी सड़क से जा रहा हो, बारिश के बाद ये फुटपाथ, सड़क, नाला सब लेवल हो जाता है कराची में, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। ये पहलवान गोड से लेकर और ये जौहर चौरंगी तक ये ऐसी ही सूरत हाल है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ वैसे वैसे पैचेस टूटे हुए हैं और शदीद टूटे हुए हैं और ये नुकसान का बाइस हैं। और मुझे तशवीश इस बात की हो रही है और ज़्यादा, क्योंकि बारिश का इस वक्त मौसम है। कल भी कराची में बारिश हुई है, आइंदा 11 तारीख तक बारिश की पेशगोई है। बारिशों के बाद तो सूरत हाल और ज़्यादा तशवीशनाक और मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। तो इसमें ना बाउंड्री है, ना इसकी कोई जो है ना वो हद है। जहाँ से दिल चाह रहा है चौड़ा टूटा हुआ है, कहीं से कम टूटा हुआ है, कहीं से ज़्यादा टूटा हुआ है। तो ये है यहाँ की सूरत हाल जो हमने इतने से रोड पर आके देख ली है। तो वार्ड नंबर 9 में हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, मार्केट का छोटा सा एरिया, यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, इलेक्शन हो रहे हैं अब सारे हलकों में, आपके हलके में सबसे बड़ा मसला क्या है आवाम का? आवाम का मसला ये पानी है, कचरा है, नाला है, पथारे हैं, क्या मसला है?
पानी भी कम देते हैं और सब्ज़ी बहुत महंगी लगाते हैं, फ्रूट भी महंगे लगाते हैं, सही नहीं देते। अच्छा, आपके गली मोहल्ले में सफाई वगैरह के इंतजाम कैसे हैं? अच्छे नहीं हैं। अब जो इलेक्शन लोग जीते हैं उनसे क्या उम्मीद होगी आपकी, क्या काम करें वो आपके हल्के में? वो आवाम के लिए सफाई और पानी भी दें, गरीबों को भी अच्छी खासियत रोटी भी दें और ये फ्रूट वगैरह सब्ज़ी कम करे तो गरीबों को आसानी हो जाए। सही, ठीक है। आपके हल्के में सबसे बड़ा मसला क्या है आवाम का? बेटा मैं इस हल्के की हूँ ही नहीं, मैं तो अभी इंटीरियर से आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने आगे सबसे ज़्यादा चीज़ जो देखी वो क्या चीज़ है जहाँ पर आपको लगता है ये बेहतर हो जाए तो इलाका बेहतरीन हो जाएगा? नहीं, हमने यही देखा है कि इंटीरियर में जो है इतनी महंगाई नहीं है जो अभी कराची में फ़िलहाल है। कचरा वगैरह सफाई के इंतजाम कैसे? बहुत गंदगी है यहाँ पे। आंटी आप यहीं पे रहती हैं? अच्छा, ये बताएं आपके इलाके में सबसे ज़्यादा मसला क्या है आपके इलाके? गंदगी है, कचरा है, सफाई है, कैसे इंतजाम आते हैं? सही है, अच्छी है। और ओवरऑल एरिया नाला वाला जो बह रहा है खुला नहीं है, हमारे पास तक नहीं है। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं शाह फैसल कॉलोनी। अच्छा, यहाँ आप क्या काम से आए हुए हैं? जी काम से आया हूँ। अच्छा, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, नाला है, कचरा है, गंदगी है, कराची में दीगर हल्कों में भी इंतखाबात हो रहे हैं, कैसे किस हद तक आपको लगता है कौन से मसाइल बुनियादी तौर पर हल होने चाहिए आवाम के? देखें, पानी का और नाले का ये मसला तो मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से, और ये मसला आज तक हल नहीं हो सका। जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टियाँ हैं सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए वादे कर रही होती हैं और लालच दे रही होती है, लेकिन काम मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी नहीं कर रही। अभी थोड़ी सी एक्टिव पीटीआई नज़र आई है काम करते हुए, जैसे कि पार्क बना रही है, कुछ काम कर रही है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन पार्टी सही साबित होगी और कौन नहीं। सही, ठीक है, शुक्रिया। तो जैसे कि हम विज़िट करते भी जा रहे हैं, हमने इलाके की सूरत हाल भी देखी है। तो यहाँ से जो वार्ड 9 है, यहाँ पर पीएसपी के कैंडिडेट मोहम्मद उमर पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जो हमने आवाम से मसाइल देखे उनसे उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आगे किस एजेंडे के साथ जो है वो इस इंतखाबात में उतर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अब यहाँ पे मसाइल तो बहुत नज़र आए हमें और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि बहुत मसले गुज़िश्ता कुछ टाइम में हल भी हुए, लेकिन स्टिल बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप किस एजेंडे से इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, क्या काम करेंगे, फोकस क्या है? आपको मुस्तफा भाई का पास तो आपको पता ही है, ठीक है, वो नाज़िम भी रह चुके हैं और पहले जो काम हुआ है मुस्तफा भाई का वही अभी तक काम नज़र आ रहा है, ठीक है। पीपल्स पार्टी हो गई, पीटीआई हो गई, 3 साल उनकी हुकूमत को हो गए, मगर उन्हें अभी तक कोई काम नहीं है। जो काम हुआ है पुल जो बने हुए हैं वो मुस्तफा भाई के दौर में बने। इंशाल्लाह हमारा आएगा तो इंशाल्लाह हम काम करके भी दिखाएंगे। और जो मसले मसाइल हैं यहाँ पर, जैसे मैंने देखा है ब्रिज है वो टूटा हुआ है, नाले टूटे हुए हैं और ये रोड टूटी है। इंशाल्लाह वो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला तो लोगों का नाला और ये जो सफाई और कचरा ये नज़र आया मुझे। बिल्कुल, यही कचरा उठाना है, ठीक है ना, और नाले जो टूटे हुए हैं उनको बनवाना है, तो ये सारे काम हैं। तो इंशाल्लाह करवा के आवाम में आप जाते हैं, आवाम का रिस्पांस टुवर्ड्स पीएसपी कैसा है? क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से एमक्यूएम रही, जमात इस्लामी का भी काफ़ी ज़्यादा होल्ड है कराची के अंदर, पीपल्स पार्टी मौजूद है, तो ऐसे में पीएसपी की कितनी जगह लोगों के दिलों में बनती दिखाई दे रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह पीएसपी की अच्छी जारी का है, उसमें ये कि डोर टू हम कंपेनिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें लोग पूछते भी हैं, चाय का भी पूछते हैं, पानी का भी पूछते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब जैसे पीटीआई भी जाती है, अब पीटीआई वाले तो घर पे बैठे हैं, वो लड़कियों को भेज रहे हैं, 10 बजे जाते हैं तो उनको मुँह की कहानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपेन बहुत अच्छी जा रही है और जो लोग हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास कैंपेन्स में तो लोग वैसे भी आ जाते हैं, ज़रा धूम धड़क्का हो जाता है, शोर शराबा हो जाता है, लोगों को एक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी पे आवाम जो है वो पीएसपी को एक मौका देना चाहते हैं ताकि उनके पास भी एक ऑप्शन हो और वो अगर अपना उम्मीदवार अगर उन्हें पसंद है तो उनके ज़रिए उनको मुंतखब करवा सकें और वो काम कर सकें? क्या ऐसा है? जी बिल्कुल। लोगों का रिस्पॉन्स आपकी तरफ कैसा है? मैंने आपको
बताया ना कि रिस्पांस तो बहुत अच्छा जा रहा है फ्लैट का। हम रोज जा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस, हमें किसी ने मना नहीं किया है। वोट मिलते नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल वोट मिलते नज़र आ रहे हैं और वोट मिलेंगे हम इंशाल्लाह। हमारी कैंपेनिंग जारी है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस इलेक्शन से रिलेटेड? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डॉल्फिन के ऊपर मोहर लगाएं और इंशाल्लाह हम तब्दील लाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे खड़े हैं और इंशाल्लाह आके दिखाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रहते हैं आप? जी ब्लॉक 16 में। अच्छा, आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ सबसे बड़ा लोगों का बुनियादी मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला जो है ना पानी का है। क्या मसला है? पानी नहीं आता, टैंकरों के साथ पानी आता है और दूसरा सीवरेज सिस्टम सही नहीं है। वहाँ जब बरसात होती है, बरसात के बाद फिर लोगों का गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। जो भी है, हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी वाले हैं, एमक्यूएम वाले हैं, मतलब कोई भी पार्टी है, अगर इस सिंध के लिए कोई अच्छा सोचे। आप जो भी उम्मीदवार मुंतखब होता है, आपकी उससे क्या उम्मीदें हैं? क्या काम जो है ना वो आपको आपके मसले हल करता हुआ दिखाई दे? देखिए, महंगाई से तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम इस सूबे के लिए ये तो कुछ कर सकते हैं ना कि हमें मेन इशू जो है वो पानी का है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये चीज़ें, रास्ते ख़राब हैं। जब बरसात होती है तो वहाँ गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। आज सुबह मैं सरजानी टाउन से आया हूँ तो वहाँ मेरी गाड़ी चल नहीं पा रही थी। अभी उसका फैन जल गया है। ऐसा इशू है जो वहाँ पानी का, पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ निकासी सही नहीं है। हम यही चाहते हैं जो भी आए मगर इस सिंध सूबे के लिए बहुत अच्छा सोचे। तो रहे तमाम हलकों में, आपके हलके में, आपके इलाके में सबसे बड़ा मसला क्या है जो आप चाहती हैं कि ये हल हो जाए भाई, ये नुमाइंदे आए तो? पानी और लाइट। अच्छा, क्या इशूज़ हैं? पानी का क्या मसला है? पानी का यही है ना, कभी आता है कभी नहीं आता, और बिजली का भी यही है, बहुत ज़्यादातर नहीं होती। कहाँ पर रहती हैं आप? यहीं इसी इलाके में रहती हैं? ये नाले का जो इशू है ये आपको जो है ना वो क्या लगता है? ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है। क्या मसला क्या है यहाँ से, क्या होता है इससे? ये पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से पूरा ख़राब है, गाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, लोग उम्मूमन उम्मीदवार जो होते हैं वो वोट लेते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते, और वोट लेने वक्त तो कैंपेन्स भी चल रही होती हैं, लोग बड़ी मुहिम चला रहे होते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर कभी आपका नुमाइंदा, कभी आपको काम होता हुआ नज़र आया पिछले अदवार में भी? नहीं, सब कहते हैं, नहीं कर पाते। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, वो इलेक्शन हो रहे हैं, उम्मीदवार जो है वो अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं नॉर्थ आज़ाबाद। अच्छा, और यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए? बिल्कुल। क्या आपको इस इलाके में सबसे बड़ा मसला नज़र आता है? यही सीवरेज का पानी वगैरह खड़ा रहता है हर जगह पे, और बाकी ये ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। बाकी इन्होंने झंडे वंडे तो लगा दिए हैं हर जगह पे, और बहुत झंडे लगा दिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, उम्मीदवार चाहे इलाका कोई भी हो, क्योंकि डिफरेंट इलाकों में इलेक्शंस हो रहे हैं, उम्मीदवार वोट लेने तो नज़र आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अगर आपकी कोई कंप्लेन हो तो उन्हें ढूंढना ही पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद है आपको कोई, आप नए जो उम्मीदवार आएंगे, नए जो लोग नॉमिनेट होकर आएंगे, वो कुछ आपको डिलीवर करेंगे इस कराची के लिए? उम्मीद तो खैर कोई भी नहीं है हमें, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम से यही चलता आ रहा है। पहले हम एमक्यूएम को देते थे वोट, अब वो भी कहीं नज़र नहीं आती है। अब ये पीटीआई है, अब देखें क्या होता है, लेकिन हमें उम्मीद तो कोई भी नहीं है इनसे। सही। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिस तरह हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर सड़कों पर, ये यहाँ पर भी गटर का पानी है, मेरे पीछे भी गटर का पानी है। आवाम का यही कहना है कि उम्मीद अब नहीं है। उसकी वजह यही है कि पहले भी हमने कई अदवार में वोट्स दिए हैं, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे वोट तो लेते हैं लेकिन डिलीवर करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ हद तक कुछ इलाकों में काम किया है। नौजवान नस्ल और जो नए लोग हैं वो कुछ हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दीगर जमातों पर उनका कोई एतबार या उनको कोई चांस देते हुए वो नज़र नहीं आ रहे। अब देखना ये है कि जब इंतखाबी मार्का होता है तो कौन सी जमात जो स्टेक होल्डर के तौर पर नज़र आएगी और कौन से हलके में किस जमात का पलड़ा किस कैंटोनमेंट बोर्ड में भारी होता है। ये नुमाइंदे मुंतखब होने के बाद अगर आवाम के मसाइल हल करना शुरू कर दें, जिनका बुनियादी मकसद यही है कि बल्दियाती नुमाइंदों को लाने का मकसद ये होता है कि आवाम के कोर इशू हल हो, साफ़ पानी मुहैया हो, कचरा ना हो, गंदगी ना हो, लोगों को रहन सहन, उनको जो सहूलियात हैं वो मिल जाए, तो आवाम के लिए इतना ही काफ़ी है। अब देखते हैं कि इंतखाबात में क्या होता है। आज के लिए इतना ही। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।